पहला प्रश्न सुंदरम कुमार झा। पिछले दिनों के उद्बोधन में आपने क्वालिटी यानी गुण और शील गुण यानी ट्रेट्स के विषय में चर्चा की थी और बताया था कि हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ट्रेट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी की अपेक्षा। सतही तौर पर गुण और शील गुण एक जैसे लगते हैं, तो फिर हमारे व्यक्तित्व निर्माण में इनका अलग अलग प्रभाव कैसे हो सकता है? कृपया प्रकाश डालें। ट्रेट्स और टेंडेंसी में क्या संबंध है, ये अगला प्रश्न है। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे क्वालिटी और ट्रेट्स के बारे में बता दें। शील गुण यानी ट्रेट्स के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वह व्यक्ति और व्यक्तित्व का स्वभाव होता है। वह अप्रयास होता है, स्वप्रयास नहीं होता। समझ में आई बात? वह अप्रयास होता है, स्वप्रयास नहीं होता। जैसे दिल की धड़कन है, इसके लिए ये हमारी कोशिश से नहीं चलती, ये अपने आप धड़कता है। फेफड़े में सांस चलती है, हम चाहे तो उसे बंद नहीं कर सकते। हाँ, रोग हो जाए तो बात अलग है। यह शरीर में खून की तरह होता है, यह बाहर से इंड्यूस नहीं होता, यह शरीर के अंदर होता है, जो परिस्थिति और मनस्थिति के संगम से विकसित होता है। ये ट्रेट्स आपकी संपदा है, जो आप जन्म के साथ लेकर आए, मतलब जो आप हैं उसी को कहते हैं शील गुण। ट्रेट्स तो पर्सनालिटी इंसान का स्वभाव होता है, लेकिन जैसे गुण है यानी क्वालिटी, समय पर उठना, समय पर काम करना, यानी समय की पाबंदी हमने सीखकर विकसित कर लिया वह गुण क्वालिटी को। लेकिन सीखा हुआ काम हम कभी भूल सकते हैं, पर जो हमारे स्वभाव में है वो अपने आप हो जाता है, उसे हम भूल नहीं सकते, वो अपने आप होता है। बुद्धि भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हम करने लग जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में पेशियां होती हैं जो अनैच्छिक काम करती है, मांसपेशियां होती हैं जो हमारे बिना इच्छा के काम करती है। सिहरन होता है, अपने आप हिलने लगता है। लेकिन एक हमारी इच्छा होती है कि हम हाथ हिलाएं तो हिला लेते हैं, न हिलाएं तो नहीं हिलाते, रोक ले सकते हैं। तो गुणों का विकास ऐच्छिक है, गुण महत्वपूर्ण है या शील गुण महत्वपूर्ण की बात नहीं है। फर्क क्या है ये जानिए, दोनों महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं कि ट्रेट्स हमेशा अच्छे हों, बुरे भी हो सकते हैं। उसी तरह दुर्गुण भी सीख सकते हैं सद्गुण की जगह। कोई आदमी जन्मजात तो सिगरेट पीना नहीं सीख कर आता ना, सीख कर आता है नहीं आता है, लेकिन वो सीखता है ना, फिर वो आदत बनती है ना। ये आपका शील गुण नहीं है, ये आपकी आदत है, हैबिट है। चिकित्सा के द्वारा इस आदत को हम बदल सकते हैं, नशे का उन्मूलन कर सकते हैं। आदत तुरंत स्वभाव नहीं बनता, लंबे समय के बाद आदत स्वभाव में परिवर्तित होता है, फिर छूटना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है, शरीर के साथ मन का विकास हुआ, जो शरीर और मन का विकास स्वाभाविक रूप से होता है, स्वाभाविक विकास होता है। उसमें जो गुण या अवगुण डेवलप होते हैं, उसमें जो व्यक्तित्व विकसित होता है, उसे ही हम शील गुण कहते हैं। उसके लिए हमने कोशिश नहीं की है। लेकिन पहली बार आप सिगरेट पिएंगे तो खांसी आती है, पहली बार शराब पिएंगे तो गले में पेट में जलन होती है, लेकिन हम उसको जानबूझकर इंड्यूस करते हैं। तो गुण ऐसा होता है। सतही तौर पर गुण और शील गुण एक जैसे नहीं लगते। परिस्थिति और मनस्थिति की अंतर क्रिया से जो हमारा व्यक्तित्व विकसित हुआ है, वो अपने आप व्यक्तित्व के साथ डेवलप हुआ है, वह शील गुण है। क्वालिटी यानी गुण जो है वो एक्वायर्ड किया हुआ है, हम उनको करते हैं। 2 साल का बच्चा सिगरेट पीना नहीं जानता, लेकिन जन्म से उदारता या अनुदारता उसमें शामिल होती है। उदार है तो भाई बहन को बांटकर खाता है, अनुदार है तो नहीं खाता है। और बच्चा असंतुष्ट भी रहता है कि हमको कम मिला, अन्य भाई बहनों को ज़्यादा मिला, तो ये शील गुण है। तो शील गुण का विकास आपके जीवन के विकास के साथ होता है, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने कुछ चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है, वह है शील गुण। लेकिन गुणों को आपको विकसित करना पड़ता है। हाँ, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, एक होता है प्रारब्ध जो आप लेकर आए, एक होता है पुरुषार्थ जो आप कर पा रहे हैं, एक होता है पुरुषार्थ जो आप कर पा रहे हैं। जैसे आप किसी बड़े घर में पैदा हुए, जन्म के समय आपने क्या किया इसके लिए? ये तो पूर्व जन्म का कर्म है ना। इस जन्म में तो आपने कोई कोशिश नहीं की। आप हिंदू घर में पैदा ले लिए या मुसलमान घर में पैदा ले लिए, इसमें आपका इस जन्म में कोई प्रयास नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छे हिंदू बन सकते हैं, अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। ये एक्वायर्ड होगा आपका, ये गुण है। शील गुण विकसित होते हैं आपकी परिस्थिति और आपके परवरिश से, और गुण भी विकसित होते हैं आपके प्रयास से। गुण आपका पुरुषार्थ है, शील गुण आपका प्रारब्ध है। एक ही पिता के पुत्र थे रावण और विभीषण, दोनों का व्यक्तित्व एकदम अलग था, लेकिन इसमें रावण और विभीषण का कोई हाथ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। दोनों का एक जैसा शील गुण डेवलप नहीं हो पाया, वो पूर्व जन्म का कर्म था। तो जहाँ तक ट्रेट्स और टेंडेंसी के संबंध की बात है, तो टेंडेंसी बदल सकती है, ट्रेट्स नहीं बदलते। टेंडेंसी है अभिरुचि, उसे परिमार्जित किया जा सकता है। वैसे शील गुण के आधार पर भी अभिरुचि विकसित होती है, ये संबंध है। शील गुण के आधार पर अभिरुचि विकसित हो सकती है, ट्रेट्स के आधार पर टेंडेंसी विकसित हो सकती है। मतलब शील गुण आपके व्यक्तित्व के भवन की नींव है। जैसे मकान बन गया, हाँ, उसके ऊपर आप 1 मंजिल 2 मंजिल और बना सकते हैं, लेकिन मकान के नीचे से नींव की ईंटें निकालना चाहे तो आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए पूरा मकान गिराना पड़ेगा। बना सकते हैं, लेकिन मकान को गिराकर बनाना होगा, नींव खोदनी पड़ेगी आपको। लेकिन नया मकान बन गया ना, पुराना मकान
कहाँ सुधरा? पुराना मकान नींव को आप नहीं सुधार सकते, तोड़ के ही आपको नया मकान बनाना होगा। तो क्लियर हो गया?